गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं अनीता शुक्ला, भुवन भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी, आप सबके बीच डीएलएड फर्स्ट ईयर का यह टॉपिक लेकर आई हूँ। बाल शैशवावस्था में विकास की विशेषताएं। मानव जीवन के विकास की अवस्थाओं में यह प्रथम अवस्था मानी जाती है। बालक के विकास में जो विशेषताएं हैं, इसमें सबसे अधिक विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं। फ्रायड ने तो यहाँ तक कहा है इसकी विशेषताओं के बारे में कि बालक को जो कुछ बनना रहता है प्रथम के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, अर्थात उसके लक्षण सामने आ जाते हैं कि बालक की रुचि किसमें है। तो यह अवस्था की विशेषता इस प्रकार है। सर्वप्रथम शारीरिक विकास में तीव्रता। बालक के विकास में सर्वप्रथम शारीरिक विकास ही सामने आता है। जब वो अपने माँ के गर्भ में आता है तभी से उसके विकास का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। मस्तिष्क का सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण, हाथ पैर का, नेल का, इस प्रकार से पूरे शरीर का निर्माण होता है और 9 माह में परिपक्व बालक बनकर वो पैदा होता है। दूसरे नंबर पे इसकी विशेषता है मानसिक विकास में तीव्रता। मानसिक विकास का अर्थात स्मरण करना, सोचना, कल्पना करना, ध्यान देना। सबसे इसके कल्पना की शक्ति बहुत प्रबल होती है। बालक कल्पना करता है, पैदा होने के बाद ही सर्वप्रथम वो दीपक को देखता है और उसी के बारे में कल्पना करता है, ऐसा माना जाता है। सीखने की तीव्रता। सबसे अधिक सीखने की तीव्रता शैशवावस्था में ही मानी गई है। शैशवावस्था में बालक की सीखने की तीव्रता बहुत तेज होती है। उसकी वह बहुत जल्दी अनुकरण कर लेता है, सीख लेता है। अगला पॉइंट है हमारा सीखने की शैशवावस्था में विकास की विशेषताओं में कल्पनाशीलता। किसी भी वस्तु को देखकर बालक उसके बारे में कल्पना करता है, सोचता है, उसके बारे में बहुत चिंतन करता है, क्या है, कैसे है, क्यों है, इस प्रकार से कल्पनाएं उसके मन में आती हैं। काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति ऐसा माना गया है कि शैशवावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना भी होती है। ऐसा फ्रायड ने कहा है कि इस अवस्था में बालिका का प्रेम उसके पिता के प्रति और बालक का प्रेम उसके माता के प्रति। जी हाँ, बालक का प्रेम उसके माता के प्रति होता है और बालिका का पिता के प्रति। ऐसा हम सबके बीच आता भी है, हम लोग देखते भी हैं कि इस प्रकार से भावना उनके अंदर होती है। इसको फ्रायड ने काम प्रवृत्ति की भावना का नाम दिया है, जो कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में न्यूनतम हो जाता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। वुडवर्थ ने कहा है कि बालक का व्यवहार सर्वप्रथम मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, अर्थात बिना सीखा हुआ ज्ञान, रोना, हंसना, सो जाना, इस प्रकार का व्यवहार जो होता है बालक लेकर ही जन्म लेता है, जिसे कि वुडवर्थ जी ने मूल प्रवृत्ति का नाम दिया है। सामाजिक विकास की विशेषताएं। शैशवावस्था में सामाजिक विकास कम होता है, न के बराबर होता है। पूर्व शैशवावस्था में सामाजिक विकास तो होता ही नहीं है, न के बराबर है। शैशवावस्था का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, इसलिए सामाजिक विकास की विशेषताओं में सामाजिक विकास जो होता है शैशवावस्था में इसका अभाव होता है, अर्थात शैशवावस्था में बालक सामाजिक विकास नहीं होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बालक के अंदर किसी भी कार्य को, किसी चीज को देखने के बाद उसकी जानकारी की जिज्ञासा होती है। उसको वह जानना चाहता है, क्या है, कैसे है, क्यों है, उसके बारे में तमाम जानकारी
इकट्ठा करना चाहता है। यह बहुत ही विशेष है। इसका विकास की विशेषताओं में यह सबसे विशेष बात है। शैशवावस्था में उत्सुकता होती है इसकी। नैतिक भावना का अभाव। जी, शैशवावस्था में बालक के अंदर नैतिक भावना का अभाव होता है। इस भावना का पूर्ण विकास बाल्यावस्था में होता है। कौन आप है, कौन तुम है, कौन मामा है, कौन चाचा है, इस बात को बालक धीरे धीरे सीखता है, अर्थात इसका विकास धीरे धीरे होता है और यह संपूर्ण रूप से विकास जो है बाल्यावस्था में होता है। इसका संपूर्ण विकास बाल्यावस्था में होता है। शैशवावस्था में ये न के बराबर होता है। आत्म प्रेम या स्व प्रेम। आत्म प्रेम अर्थात अपने वस्तु से प्रेम, अपनी माता से प्रेम, अपने पिता से प्रेम, अपने परिवार से प्रेम, अपने खिलौनों से प्रेम, अर्थात क्योंकि उसके अंदर सामाजिक विकास नहीं हुआ है इसलिए वो अपनों से प्रेम सिर्फ करता है, समाज से प्रेम नहीं करता है। संवेगों का प्रदर्शन। बालक जन्म के बाद संवेगों के साथ ही पैदा होता है और वह रो देना, किसी बात पर नाराज हो जाना, मिट्टी में लेट जाना, अर्थात वो संवेगों का प्रदर्शन जल्दी कर लेता है, अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इस प्रकार से आप लोगों ने देखा शैशवावस्था में विकास की जो विशेषताएं हैं। और फिर अगले वीडियो के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।